आप सभी मतदान पदाधिकारियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे दस्तावेज एवं सामग्रियों की सुपुर्दगी का रसीद। यानी हम जो ईवीएम के साथ साथ पैकेट जो जमा करते हैं कलेक्टिंग सेंटर में, उस पैकेट में जितने भी तरह के प्रपत्र होते हैं, उस प्रपत्र से संबंधित और जो साथ में हमारे पास जो भी अन्य दस्तावेज होते हैं, वो सब जो जमा करते हैं, उससे संबंधित ये जो है रिसिप्ट है। ठीक है। यह जो भरा हुआ डमी प्रपत्र होगा वह एक नमूना मात्र का प्रपत्र होगा। आप सभी पीठासीन पदाधिकारियों को अपने अपने मतदान केंद्र से संबंधित इस प्रपत्र को भरने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारा प्रपत्र है उस प्रपत्र पे। ठीक है। ये प्रपत्र का जो एनेक्जर होगा वो 22 होगा, यानी अनुलग्नक 22 होगा। ठीक है। जिसका नाम है प्रारूप M21 मतदान के पश्चात निर्वाचन दस्तावेज एवं सामग्रियों की सुपुर्दगी की रसीद। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 31 हरलाखी, ये जो 31 हरलाखी है वो विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या है। ठीक है। उसके बाद क्षेत्र का क्रमांक और मतदान केंद्र का क्रमांक। यहाँ पे मतदान केंद्र और मतदान केंद्र का नाम दोनों जो है आपके मतदान केंद्र के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। ठीक है। कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा उपयोग पश्चात सौंपे गए मतदान मशीन, मुहरबंद लिफाफे एवं अन्य सामग्रियों को दिखाने वाली प्रविष्टियों का ब्यौरा। ठीक है। अब पहला पॉइंट है इसका ए, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, जिसमें मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें आती हैं। इसका ए भाग है मुहरबंद नियंत्रण इकाई की संख्या, यानी आपके पास जो सील्ड अवस्था में जो कंट्रोल यूनिट है उसकी संख्या कितनी है और उसका सीरियल नंबर कितना है। तो संख्या तो यहाँ पे 1 होगा और उसका सीरियल नंबर ये होगा। तो सीरियल नंबर जो है आपके मतदान केंद्र के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। उसके बाद मुहरबंद मतपत्र इकाई की संख्या, यानी जो बैलेट यूनिट होगा उसकी संख्या आपके मतदान केंद्र पे 1 होगा और उसका सीरियल नंबर दूसरा होगा, ये सीरियल नंबर नहीं होगा। उसी तरह वीवीपैट की होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें, यानी आपके पास जो अतिरिक्त है जिसका यूज नहीं किया गया है ईवीएम है, उसकी संख्या क्या है। अतिरिक्त तो होगा नहीं आपके पास, उसकी संख्या 0 होगा। उसी तरह कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट और बैलेट यूनिट से संबंधित डेटा है, यहाँ पे 0 होगा। उसके बाद पैकेट पे आते हैं। जो पहला पैकेट था है जो ईवीएम के कागजात से संबंधित है, जो पहला पैकेट है मतपत्र दर्ज मतों का लेखा 17C, जो सील बंद अवस्था में होगा। ये आप सबमिट किए हैं कि नहीं, उस पर यदि सबमिट किए हैं तो हाँ लिखें। ठीक है। दूसरा पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन, यानी जो भाग है इसका पहला दूसरा तीसरा वो खुला लिफाफा में होगा। ठीक है। यहाँ पे हाँ लिखें। ये सभी पैकेट से ये जितने भी पैकेट के अंदर जो प्रपत्र हैं वो प्रपत्र है। इसका पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं, जो किस पैकेट में क्या क्या लिफाफा आएंगे और उस छोटे छोटे लिफाफे में कौन कौन से प्रपत्र आएंगे, उस पे मेरा पैकेट वार, मतलब सभी 6 तरह के पैकेट से संबंधित अलग अलग वीडियो बना हुआ है, कृपया आप उसको भी एक बार देखें। ठीक है। उसके बाद मॉकपोल से संबंधित मुद्रित वीवीपैट कागज की पर्ची युक्त काले लिफाफे का सील मुहर बंद, यानी जब आप मॉकपोल करते हैं, मॉकपोल करने के बाद उसके वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से जो पर्ची निकालते हैं उस पर्ची के पीछे मॉकपोल की मुहर लगाते हैं, फिर उस पर्ची को काले लिफाफे में डाल करके और पिंक पेपर सील कर देते हैं। तो वही कह रहा है, तो वो आप सबमिट जमा किए हैं कि नहीं किए हैं।
तो यहाँ पे आप जमा करते हैं इसको, इसीलिए यहाँ पे हाँ लिखना है। अब पहला पैकेट से में मेरा 3 ही चीज़ था, ठीक है, तो इस 3 चीज़ को यहाँ पे लिखना, अंकित करना है हाँ। उसके बाद दूसरा पैकेट सूक्ष्म परीक्षण लिफाफा आप जमा करते हैं, इसीलिए हाँ लिखेंगे। इस दूसरा पैकेट में जो आता है पीठासीन डायरी युक्त बिना सील बंद, सील बिना मुहर बंद लिफाफा, यानी जो पीठासीन की डायरी का जो प्रपत्र होगा वो खुला अवस्था में होगा, उसको आपको जमा करना होता है, इसीलिए यहाँ पे हाँ लिखा है। उसके बाद मतदाता रजिस्टर 17A मुहरबंद लिफाफा, ये जो मतदाता रजिस्टर 17A होता है ये P2 के पास होता है, जो सील अवस्था में होता है, जो मुहरबंद होता है वो आपको सबमिट करना होता है, इसीलिए यहाँ पे हाँ लिखा है। उसके बाद आगंतुक प्रपत्र यानी विजिट सीट युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा, यानी आपके मतदान केंद्र पर जो कोई वरीय अधिकारी आते हैं, जैसे सेक्टर पदाधिकारी आ गए, ARO आ गए, तो यदि वो आते हैं आपके मतदान केंद्र पर तो वो आगंतुक कहलाते हैं, और एक आगंतुक का जो फॉर्मेट है, प्रपत्र है, उस पर उनसे साइन करवाना होता है। मेरा ये आगंतुक का वीडियो बना हुआ है, कृपया आप उसको भी एक और अवश्य देखें। और वो भी प्रपत्र आपको सबमिट करना होता है, इसलिए यहाँ पे हाँ लिखें। उसके बाद 5वां पॉइंट है प्रारूप 14A, यानी अंधे और निःशक्त निर्वाचकों की सूची एवं उनके सहयोग की घोषणा युक्त लिफाफा जो सीलबंद अवस्था में हो, मुहर बंद हो, ठीक है, तो ये भी आपको सबमिट करना होता है, इसीलिए यहाँ पे हाँ लिखें। अब हमारा दूसरा पैकेट खत्म हो जाता है, तीसरा पैकेट पे आते हैं। तीसरा पैकेट जो सांविधिक पैकेट लिफाफा कहलाता है, ये भी आपको सबमिट करना होता है, इसीलिए यहाँ पे हाँ लिखें। अब इस तीसरे पैकेट में जो छोटे छोटे लिफाफे आते हैं, उस छोटे छोटे लिफाफे में जो प्रपत्र डाले जाते हैं उस पे आते हैं। तो पहला है इसका तीसरा पैकेट का पहला पॉइंट, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं वर्गीकृत सेवारत मतदाता की सूची यदि है तो यह मुहरबंद अवस्था में होना चाहिए, यानी जो मतदाता सूची का चिन्हित प्रति होता है एवं जो CSV मतदाता होते हैं उसकी जो सूची होता है, उस सूची को सील करके इसमें डाला जाता है। दूसरा पॉइंट है मतदाता पर्चियों का मुहरबंद। ये जो मतदाता पर्ची होता है वो मतदाता पर्ची P3 के पास होता है, जो P2 के द्वारा जारी किया जाता है, यही मतदाता पर्ची है। यही मतदाता पर्ची P3 प्राप्त करते हैं, उसके बाद बैलेट दबाते हैं, तो ये भी आपको जमा करना होता है, इसलिए यहाँ पे हाँ लिखें। उसके बाद अप्रयुक्त निविदत मत पत्रों का मुहरबंद लिफाफा, ये जो अनयूज्ड टेंडर बैलेट होता है उसको भी आप लिफाफा में बंद करके जमा करते हैं, इसलिए यहाँ पे हाँ लिखें। चौथा पॉइंट है प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और प्रारूप 17B में सूची युक्त मुहरबंद लिफाफा, यानी जो यूज किया हुआ टेंडर वोट है उसका, ठीक है, और उससे संबंधित जो घोषणा पत्र होता है, सूची होता है, वो ये दोनों जमा करना होता है, इसीलिए यहाँ पे हाँ लिखें। उसके बाद 5वां पॉइंट प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची युक्त मुहरबंद लिफाफा। अब ये जो 14B का 14 का जो प्रारूप है वो चैलेंज मतों की लिस्ट है, उसको भी लिफाफे में डाल करके सील करने के बाद यहाँ पे लिखें, हाँ लिखें यहाँ पे। अब हमारा तीसरा पैकेट खत्म होता है, अब आते हैं हम चौथा पैकेट पे जो असांवैधिक लिफाफे कहलाता है। अब आते हैं हम चौथा पैकेट पे। चौथा पैकेट का जो पहला पॉइंट है निर्वाचक नामावली की प्रति या प्रतियां जो चिन्हित प्रति से भिन्न हो, यानी चिन्हित मतदाता सूची से भिन्न हो, यदि वो आपके पास जीरोक्स है नियमावली का, निर्वाचक नियमावली का, तो उसको लिफाफा में डाल करके उसको सबमिट करना होता है, इसीलिए यहाँ पे हाँ लिखें। उसके बाद प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र की प्रतियां एवं उनका लेखा पत्रक युक्त लिफाफा। अब जो पोलिंग एजेंट होते हैं
उस पोलिंग एजेंट का जो अपॉइंटमेंट से संबंधित जो होता है लेटर, वो लेटर और साथ में उनके जो सूची होता है वो सूची को उसमें लिफाफा में डाल करके वो भी जमा करना होता है आपको। वो चौथा पैकेट के अंदर रहता है, इसीलिए उसको उसमें हाँ लिखें। उसके बाद प्रारूप 17-12B में निर्वाचक ड्यूटी पत्र से युक्त लिफाफा, यानी जो फॉर्मेट 12B है वो ईडीसी सर्टिफिकेट से संबंधित है। ये ईडीसी सर्टिफिकेट इस बार किसी भी मतदान कर्मी को नहीं प्रोवाइड करवाया गया है। सभी मतदान कर्मी इस बार अपना पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत डाले हैं। ठीक है, तो लेकिन ये तो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में नील करके आपको डालना होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखें, हाँ लिखें। अब चौथा पॉइंट आते हैं, पीठासीन अधिकारी की घोषणा युक्त मुहरबंद लिफाफा। अब जो पीठासीन अधिकारी का जो घोषणा है, यह घोषणा 4 भागों में बटा होता है। इससे संबंधित वीडियो एक सेपरेटली वीडियो बना के हमने डाले हुए हैं चैनल पे, कृपया उसको अवश्य देखें। तो ये जो पीठासीन का जो घोषणा होगा वो सीलबंद अवस्था में होगा और इसको भी आपको लिफाफा में डाल करके सबमिट करना होता है, इसलिए यहाँ पे हाँ लिखें। उसके बाद 5वां पॉइंट है, अभ्याक्षेपित मतों के संबंध में प्राप्ति रसीद एवं नकद राशि यदि कोई हो से युक्त लिफाफा, यानी चैलेंज मतों के कंडीशन में जो भी राशि प्राप्त किया जाता है उसकी रसीद और उसका राशि को लिफाफा में डाल करके और उसको सबमिट करना होता है, इसीलिए यहाँ पे हाँ लिखें। उसको छठा पॉइंट का पहला पॉइंट है, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त कागज की मुहरें, यानी जो अनयूज्ड है और जो डैमेज हो गया है पेपर सील, यानी ग्रीन पेपर सील और स्पेशल टैग, इससे तो उसको इसमें डालें। इसी का दूसरा पॉइंट है, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशिष्ट टैग, यानी स्पेशल टैग, इस सभी को क्या कर, दोनों को लिफाफे में डाल करके सील कर दें, इसको भी आपको सबमिट करना होता है, इसीलिए यहाँ पे हाँ लिखें। 7वां पॉइंट, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा, यानी ये जो अप्रयुक्त मतदाता पर्ची है, ये पर्ची P2 के पास होता है जो बचा हुआ होता है और उसको क्या करें, खुला लिफाफा में डालें, इसीलिए यहाँ पे हाँ लिखें। उसको 7वां पॉइंट है, सॉरी 8वां पॉइंट है, निर्वाचक द्वारा उसकी आयु से संबंध में घोषणा पत्रक एवं आयु के संबंध में घोषणा पत्रक प्रस्तुत वालों की सूची। अब एज से संबंधित यदि आपके पास कोई डिक्लेरेशन है तो उसको भी आपको सबमिट करना होता है, इसलिए यहाँ पे हाँ लिखें। अब नियम 49M1 के तहत परीक्षण मत के तहत घोषणा पत्रक, यानी जो टेस्ट वोट किया गया जाता है उससे संबंधित जो घोषणा होता है उस घोषणा पत्र को इसमें घोषणा पत्र को सबमिट करना होता है, इसलिए यहाँ पे हाँ लिखें। 10वां पॉइंट है, अनुपस्थित स्थानांतरित मृत मतदाताओं की सूची में नामित निर्वाचकों की घोषणा पत्रक, यानी जो ASD सूची में अंकित होता है जिसका नाम, और वैसे मतदाता यदि मतदान केंद्र पर उपस्थित हो जाते हैं मतदान देने के लिए, तो उससे संबंधित जो सूची होती है, जो प्रपत्र होते हैं, उस प्रपत्र को यहाँ पे लगाना होता है, तो वो भी आपको सबमिट करना होता है, इसलिए यहाँ पे हाँ लिखें। मेरा 11वां पॉइंट है, जो चौथा पैकेट का अंतिम प्रपत्र है, पुलिस थाना प्रभारी की प्रसिद्ध शिकायती पत्र, यानी SHO के पास यदि आप कंप्लेन किए हैं तो उससे संबंधित जो प्रतिवेदन होगा उसको सबमिट करना होगा, प्रतिवेदन नहीं, जो प्रपत्र होगा। अब आते हैं 5वां पैकेट। यह 5वां पैकेट पुस्तक निर्देश एवं अन्य कागजात से संबंधित होता है और इसको भी आपको सबमिट करना होता है। ये जो चौथा पैकेट का SHO का जो शिकायती पत्र था, ये शिकायती पत्र यदि आपके मतदान केंद्र पर हुआ है, शिकायत किए हैं तो हाँ लिखें, यदि शिकायत नहीं किए हैं तो NA लिखें या फिर नहीं लिखें। ठीक है। अब 5वां पैकेट का जो पहला पॉइंट है वो पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका, जो पीठासीन अधिकारी को जो मैनुअल दिया जाता है, हैंडबुक जो दिया जाता है,
वो सबमिट करना होता है मतलब वापस करना होता है, तो यहाँ पे हाँ लिखें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन एवं वीवीपैट की निर्देशिका, यानी जो ईवीएम से संबंधित जो इंस्ट्रक्शन होता है, मैनुअल होता है, उसको वापस करना होता है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हाँ लिखें। उसके बाद ईवीएम एवं वीवीपैट पर मतदान कैसे करें का पोस्टर, जो भी पोस्टर बचा हुआ रहता है ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित, उस पोस्टर को यहाँ पे वापस करना होता है, इसलिए यहाँ पे हाँ लिखें। उसके बाद ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रयोग संबंधी पीठासीन अधिकारी के लिए विवरणिका। अब जो है ईवीएम को कैसे यूज करते हैं उसके संबंधित जो विवरणिका होती है वो भी वापस करना होता है, रिटर्न करना होता है। इसके लिए भी यहाँ पे हाँ लिखें। उसके बाद ईवीएम एवं वीवीपैट के उपयोग में समस्या निवारण, यदि इस टाइप की कोई होता है तो उसको भी यहाँ पे हाँ लिखें और उसको वापस कर दें। अब इसका तीसरा पॉइंट है निम्नलिखित सामग्रियों को मुहरबंद लिफाफे में डालें, जैसे अमिट स्याही की शीशियाँ का सेट जिस पर ढक्कन लगा हो। रिसाव एवं वाष्पीकरण को रोकने के लिए उचित एवं प्रभावी ढंग से प्रत्येक शीशी पर पिघली हुई मोम या चपड़ी लगी हो। यानी जो अमिट स्याही होता है उसके ढक्कन के चारों साइड क्या करते हैं हम मोम या चपड़ी से सील कर देते हैं, उसको जमा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखें हाँ लिखें। उसके बाद स्वस्याही युक्त प्रयुक्त स्टाम्प पैड, मतलब जो आप स्टाम्प पैड आपके पास होता है उसको भी रिटर्न करना होता है, उस जगह उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे हाँ लिखें। अब ये से हमारा था 5वां पैकेट से संबंधित जानकारी। अब आते हैं हम 6ठा पैकेट से संबंधित अन्य सामग्री युक्त प्रारूप 7A में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, यानी आपके मतदान केंद्र पर कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसकी एक सूची होता है, वो सूची भी आपको रिटर्न करना होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर की छाया प्रति, यानी जो उम्मीदवार होते हैं कैंडिडेट होते हैं उनका जो हस्ताक्षर होता है उसकी एक छाया प्रति आपको दिया जाता है, उसको भी आपको रिटर्न करना होता है। उसका तीसरा पॉइंट है अन्य अप्रयुक्त प्रारूप, यानी जो इसके अलावा भी जो कोई फॉर्मेट आपके पास बचा हुआ है तो उसको 6ठा पैकेट में डाल दें। चौथा पॉइंट है पीठासीन अधिकारी की धातु मोहर, जो पीठासीन अधिकारी का जो मेटल सील होता है वो मेटल सील भी रिटर्न करना होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या करें हाँ लिखें। अब निविदत मतपत्र पर निशान लगाने के लिए तीर के निशान वाली रबर की मुहर, अब जो टेंडर्ड वोट होता है उस पे निशान लगाने के लिए जो एरो क्रॉस रबर मार्क वाली मुहर होता है वो भी रिटर्न करना होता है, इसीलिए यहाँ पे हाँ लिखें। अब 6ठा पॉइंट है 2 स्टेशनरी कंटेनर जिसमें प्रयुक्त एवं शेष स्टेशनरी सामग्री होता है उसको भी रिटर्न करना होता है, इसीलिए उसमें भी हाँ लिखें और उसको रिटर्न करें। जैसे मतदान कोस्ट एक, मतदान अधिकारियों के यात्रा भत्ता प्रपत्र यदि कोई हो ये लिखता है एन होता है। इतना करने के बाद आप सुपुर्द की करता, यानी जो सबमिट कर रहा है पीठासीन अधिकारी सबमिट कर रहे हैं वो अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, मेटल सील लगाएंगे और मतदान का केंद्र और क्रमांक मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक अंकित करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राप्त करेंगे जो भी कर्मी वहाँ पे टेबल पे बैठे होंगे वो कर्मी यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और एक कॉपी आपको दे देंगे। इतना कुछ करने के बाद ये हमारा प्रपत्र जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप सभी मतदान पदाधिकारियों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया अपना राय अवश्य दें। धन्यवाद।